जन सीखे। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आया कि उसका वचन हमारे जीवन में दो धारी तलवार के रूप में कार्य करता है। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम प्रभु को जानते नहीं थे और प्रभु में नए नए आए थे, इससे पहले तमाम जगह हमने अपने जो हम बीमारी से जूझ रहे थे सब जगह उसकी चर्चा की, लेकिन सब जस का तस था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में आए और जब पहले दिन का जो अनुभव रहा और उसके बाद फिर हम प्रभु में चलने लगे, हफ्ते में जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग्स होती थी, लोग इकट्ठा होते थे, हम लोग वहाँ जाया करते थे। चाहे संडे का चर्च हो, चाहे बीमारों के प्रार्थना के लिए जो सभा रखी जाती थी उसमें जाते थे, या जो कॉटेज मीटिंग होती थी उसमें भी हम जाया करते थे। और हमारे पास पैसा नहीं होता था, लेकिन हम लोग पैदल कई कई किलोमीटर तक ऐसे ही चले जाते थे, क्योंकि जो हमारे पास जो पहले दिन का अनुभव था प्रभु यीशु में कि प्रभु हमें चंगा कर सकता है, या और लोगों की हम गवाही को सुनते थे तो हमारे अंदर एक हियाव आता था कि जब प्रभु इनके जीवन में कार्य कर सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं कार्य कर सकता। हालेलुया। दूसरों की गवाहियों से हम प्रेरित होते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध कि ये कि प्रभु जब उनके जीवन में कार्य कर सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। और जब हमको किसी ने नहीं बताया कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे स्तुति आराधना करनी है। हमें चर्च जाते हुए लगभग 1 महीना ही हुआ था, और बाकी जैसे मैंने बताया कि जब और जिस दिन सभाएं होती थी हम पूरी कोशिश करते थे कि उन सभाओं में शामिल होने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए। और उस समय जॉब भी नहीं थी और पैसा भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ था, विश्वास था ये चीज़ कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत अनुग्रह करेंगे। हालेलुया। मैं वचन से कुछ शेयर करना चाहूँगा जो आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक, उसके 6 अध्याय 33 पद में। उसमें लिखा है इस तरीके से कि इसलिए पहले तुम उस परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग की खोज करो तो सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि अन्य जातियां जो हैं वो सब इसी उधेड़-बुन में लगी रहती हैं सुबह से शाम तक कि हमारी ये ज़रूरत है पूरी हो जाए, हमें नौकरी हो जाए, या हमको संतान प्राप्ति हो जाए, या हमारे खाने पीने की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ने एक सीधी सी बात की है कि हमें कुछ और नहीं करना है। उसने कहा है तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं अपने आप से हो जाएंगी। कोई बड़ा पहाड़ उठाने के लिए नहीं कहा है, परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा है कि मुझ पे विश्वास करो। हालेलुया। और एक जगह और लेके मैं जाना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे तो नया जीवन दिया था और मैं उस परमेश्वर की ओर ये चीज़ भी नहीं कह पा रहा था कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, तू वो कर दे। लेकिन परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया कि उसने मुझे, जो जीवन मेरा खराब हो चुका था, जो इधर उधर भटक रहा था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में स्थिरता दी। और परमेश्वर का जैसे वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं अपने आप से हो जाएंगी। और ये वचन तो मुझे बाद में मिला, क्योंकि चर्च जाते जाते मुझे 6 महीने के बाद मुझे बाइबल मिली थी।
और बाइबल को कोई बताने वाला नहीं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन उन 6 महीने में मैंने क्या किया, मैं और मेरी पत्नी जहाँ भी कन्वेंशन होती थी, जहाँ भी मीटिंग होती थी, हम बस दौड़े चले जाते थे। जेब में पैसा नहीं होता था और चले जाते थे कई कई किलोमीटर तक। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का कि उसने सुधि ली। हालेलुया। एक वचन से और मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो मिलेगा मत्ती की ही पुस्तक में, उसका 19 अध्याय 27 पद। उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, पतरस कहता है यीशु से, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। पतरस ये चीज पूछ रहा है, लेकिन मैं इस लायक नहीं था कि मैं यीशु से पूछ सकता कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी कि मैं यीशु के भवन में बना रहा, यीशु के सामने बैठा रहा, यीशु ने मेरी सुधि ली। हालेलुया। और जब मैं पैदल पैदल बहुत चल लेता था, कभी खाना नहीं होता था खाने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा रहा जिसने मुझे कभी किसी रात मुझे भूखा नहीं सोने दिया। हालेलुया। बहुत सी गवाहियाँ हैं हमारे जीवन में कि जब मैं बिस्तर पे पड़ा था, बुखार में था और मन में कुछ और खाने की इच्छा हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने एक आंटी रहती थी और उनके मन में ये चीज़ डाली, और मैं अपनी मिसेस से कह रहा था मुझे ये चीज़ खाने की इच्छा हो रही है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे मन की इच्छा को जानता है, और उन्होंने उस इच्छा को, एक सुशीला सिस्टर हैं, उनकी मदर के मन में ये चीज़ को डाला था, और वो दोपहर में आई थी हमारे यहाँ उस चीज़ उन जरूरी वस्तुओं को लेके, क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी चीज़ें यूं ही हो जाएंगी। पता नहीं ये चीज़ मेरे अंदर कैसे आई, क्योंकि वचन ही मुझे बाद में मिला, लेकिन जब मैं और मेरी पत्नी खूब परमेश्वर को ढूंढते थे, जहाँ कन्वेंशन हो रहा, जहाँ मीटिंग हो रहा, हम लोग जा रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत अनुग्रह करता है, अद्भुत युक्ति करता है। आप अपनी बुलाहट को जानिए कि परमेश्वर ने किस बुलाहट के लिए बुलाया है आपको। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जब आपकी इतनी सुधि ली है, तो क्या वो आगे को आपकी सुधि नहीं लेगा। तो यीशु मसीह पतरस को क्या उत्तर देते हैं, 19 के 28 पद में इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हम अभी जब हम सोचते हैं ना कि प्रभु से कि प्रभु हम तो तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। परमेश्वर आत्मिक बातें करता है, एक हमें न्यायी बनाना चाहता है कि हम उन 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। लेकिन परमेश्वर इसके बाद एक और बात कहता है और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे मन में भी बहुत बार ये चीज़ें आती थी कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, पैदल चलते रहते थे, जूते फट जाते थे, चप्पल टूट जाती थी, कभी हताश भी होते थे बैठ के कि जिनको शुरू से हमने सब कुछ माना, उन्होंने धोखा दे दिया। आज जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और उस परमेश्वर की ओर बाट जोहना सीखा हमने।
परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह किया कि जब हम उसके पीछे चले, उसके राज्य और धर्म की खोज की, तो परमेश्वर ने अद्भुत प्रतिफल दिया हम दोनों को। जिस चीज़ों के लिए लोग इधर उधर घूमते हैं, परमेश्वर ने हमें आराम दिया। वो भला है। हालेलुया। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी बुलाहट क्या है, उसने हमें किस लिए बुलाया है। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हमें ये सोचना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी वस्तुएं अपने आप से तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो एक एक आपकी जरूरतों को अच्छे से जानता है। आप कह भी ना सकोगे, वो आपके लिए उन चीजों को प्रोवाइड कर देगा। वो भला परमेश्वर है। इसलिए मैं इसी चीज पे फोकस करूंगा कि आप अगर कुछ और चीज मांग रहे हैं परमेश्वर से, कुछ मत मांगिए, कुछ मत मांगिए परमेश्वर से। सिर्फ जो वचन कहता है मत्ती का 6 अध्याय 33 पद कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। जब मैं और मेरी पत्नी मृत्यु की सैया पे थे और शैतान डेली नई नई युक्तियां निकालता था, हमें परेशान करता था, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। तब मैंने परमेश्वर के भवन में कदम रखा। परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उनके मुख काले नहीं हुए। जिहन दिनेदानामा शनादुनहुर ज़ुहूर यादिर विशिबेम जमाखुर मदूल अरवजून निहिम दरिमा मसिकेम खरजून। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहोशू नबी व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 19 पद, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 पद, जिसमें परमेश्वर कहता है, जिसमें यहोशू कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। आज से 11 साल पहले मेरी भी यही स्थिति थी कि मेरे पास जीवन मरण दोनों चीज़ें रखी थी, और एक भाई का फ़ोन आता है, वो कहता है कि तुम चर्च जाओ। पता नहीं, मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां हम लोग ना गए हों अपने आप को ठीक कराने के लिए। लेकिन किसी ने कहा कि तुम चर्च जाओ। वैसे ही यहोशू यहाँ पे कह रहा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जिहान दनिता नमा शना दुनहुर ज़ुहूर एबा मखरमदूर नहीम ब्रबदूर अलबरियान जमा बखरमदूर नहीम ब्रबदूर रबा मखरमदूर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जब मैं यीशु में आया तो मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ चीज़ें थी, मैंने उनको भी बेच दिया। कुछ सोने के सिक्के थे, कुछ चांदी की चीज़ें थी, मैंने सब कुछ बेच दिया। सोने के सिक्के थे, उन पे देवी देवताओं की प्रतिमा बनी थी और किसी समय मुझे वो प्राइज़ के रूप में मिला था। 2 सिक्के थे सोने के, 2-2 ग्राम के। कुछ चांदी की चीज़ें थी जो मुझे प्राइज़ के रूप में कभी मिली थी। स्थिति ऐसी थी कि उन चीज़ों को मुझे बेचना पड़ा। मैं यीशु को तब चढ़ जाने लगा था। जो चीज़ें मेरे लिए भलाई की नहीं है, उन्हें मुझे अपने जीवन से निकालने में बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने हमारे दिल को देखा और मैंने आज से 10 साल पहले मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में चुना और आज मैं जीवित हूँ। और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जैसे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में 29 पद में इस तरीके से लिखा है कि मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। उस समय तो खाली मैं और मेरी पत्नी थे। मैंने यीशु को ग्रहण किया और परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज की। मैं बताना मांगता हूँ कि आज मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। परमेश्वर ने हर एक भौतिक चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं और आत्मिक आशीषें भी दी हैं। वो भला है। दुनिया क्या कहेगी, इस चीज़ पे फोकस मत करिए। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, इस चीज़ पे फोकस करिए और उसके ज़्यादा से ज़्यादा वचन को मनन करिए। क्योंकि जब हम यीशु के पास आते हैं और जब यीशु को अपना हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर, हम इस चीज़ के वारिस हो जाते हैं या इस चीज़ के हम कहेंगे हकदार हो जाते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। भले हमें इस पृथ्वी पे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन को चुनें। जीवन कोई और नहीं, यीशु ही है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। ना कि हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमारी आवश्यकताएं हमसे बेहतर जानता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिहान देनी दनमा शनादुनो रेबाम जमा खुरमसूनीम दरगिशिते अलवरियान जमा मखरमदूर रमा बसून ना उम्रमदूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जिहिंदा निदानमा शनादुनुहुर रेहन ज़मा खरमदूर
अरवजून हम दरबदूर रीबा मीशिकेम खरमजीन अरहिन जमा बसुखोरिया अंदर बदूर। पिता दया करिए, अनुग्रह करिए खुदावा। जो भी भाई बहन इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु, उस पर दया करिए खुदाबंद, उससे आप बात करिए इस मैसेज के थ्रू। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि वो मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन को चुने, अपनी जरूरतों को ना बता के प्रभु वो सबसे पहले तेरे धर्म और राज की खोज करे। जैसा मैंने प्रभु तुझे देखा है, तुझे ढूंढा है और तुझे पाया है, वैसे ही प्रभु जो भी भाई बहन इस सुसमाचार को सुने प्रभु उस पर अनुग्रह करिए, उसके मन को बदलिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।